नमस्कार, मैं अनुराग तागड़े आपका आराध्य तागड़ेस चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं, हम आध्यात्म से रिलेटेड कई ऐसी बातें आपके सामने पहले भी रख चुके हैं और इस बार और ऐसी एक बात लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए महंत बालक दास जी महाराज स्वयं उपस्थित है। आपको जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि महंत बालक दास जी महाराज ने न केवल हिमालय की यात्रा की है, बल्कि सतोपन से लेके स्वर्गारोहिणी तक की यात्रा की हुई है। कहा जाता है कि स्वर्ग का जो द्वार है वह स्वर्गारोहिणी है और महंत बालक दास जी महाराज जी ने स्वर्ग तक की यात्रा की है। आप लोग कहेंगे कि कैसी बातें हो रही कि यहाँ से बैठे बैठे आप स्वर्ग जा सकते हैं। तो महंत बालक दास जी महाराज से आज हम ऐसे ही कुछ तीखे और इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे जिससे कई ऐसी चीजें हैं जो पहली बार मैं आपको फिर से बार बार हूं, पहली बार आपको सुनने के लिए मिलेगी। पहली बार आपको स्वयं किसी साधु या जिसने योगी ने वर्षों तक जो तपस्या की है वो आपको उनके अनुभव सुनने मिलेंगे। और मैं महंत बालक दास जी से पहला प्रश्न अपना ये पूछता हूँ कि महंत जी, लोग कहते हैं कि भगवान आपने देखा है नहीं देखा है, देवताओं को देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, आप स्वर्ग तक जाके आए हैं, ये मैं कैसे मानूं कि आप स्वर्ग तक होके आए हैं? आप चलिए हमारे साथ। अच्छा। जो भी व्यक्ति आपसे अगर मन में शंका रखता हो तो वो चलने के तैयार रहे। हम ले जाने की गारंटी लेते हैं। आज तक कोई साधु ये नहीं बोलेगा कि हम ले चलते हैं। शर्त सिर्फ एक ही कि आपका शरीर मजबूत हो जी। साधना शरीर से होती है, शरीर ही सीढ़ी है और शरीर से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसी शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, इसको कोई रूह बोलता है, कोई आत्मा बोलता है, कोई एनर्जी बोलता है। आप कुछ भी कह ले पर वही आपका शरीर को संचालित करती है वो शक्ति। तो देवता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देवलोक होता है, जिस प्रकार से हमारा मृत्यु लोक है पृथ्वी का, इसी प्रकार से पाताल लोक भी है। तीनों लोक है। तीनों लोक के स्वामी हमारे महिदेव, जो अपब्रह्म जो के महादेव हो गए हैं। मही का अर्थ होता पृथ्वी, तो महादेव को हम लोग इस प्रकार से जानते हैं। तीनों लोक के स्वामी है, त्रिपुरारी भी उनको बोला गया है। उन्हीं का वो केदार खंड है और उसी खंड में देवताओं का भी वास है। और जो हमारे पांचों पांडव है अंतिम समय उसी मार्ग से गए हैं और सबसे अंत में धर्मराज ऊपर की ओर गए, है ना। अब ये है कि बद्रीनाथ से जब आगे ये लोग चले हैं बूढ़ा केदार से, बूढ़ा केदार से अप्सरा पर्वत पार करके ये लोग आगे निकले हैं। तो यहाँ पर जब केशव प्रयाग आता है बद्रीनाथ से थोड़ा आगे, जहाँ अलकनंदा और सरस्वती का संगम है, यहीं से सरस्वती लुप्त हो गई है। अच्छा। इसके संगम से 35 किलोमीटर हिमालय के पीछे शिवालिक गिरी पर्वत पर देवताल, जिसको कहते हैं देवीताल भी बोलते हैं कुछ लोग, वहां से ओरिजिन ऑफ सरस्वती है। अच्छा। तो सरस्वती लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक आपको दिखती है व्यवस्थित ढंग से, है ना। जब अलकनंदा में उनका मिलन होता है केशव प्रयाग में, उसी स्थान पर द्रौपदी ने अपना प्राण त्यागे हैं। वहीं से भीम पुलिया का निर्माण हुआ, भीम ने शिला डाली और वो सरस्वती नदी पार की। वहीं से आगे जाएंगे यमपाला शुरू होता है, यमलोक का क्षेत्र कहलाता है। फिर आपका वसुधरा फॉल भी आता है। यहाँ तक लोग जाते आते रहते हैं, इसको कुबेर का खजाना भी कहते हैं उसको। और थोड़ा और आगे जाएंगे तो लक्ष्मी मन लगता है, जहाँ पे नकुल ने प्राण त्यागे। और थोड़ा आगे जाएंगे तो सहस्त्रधारा लगेंगे। लगभग 1008 धाराएं उन पर्वतों की श्रृंखलाओं से बहती हुई नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव का मस्तक भी है। अब ये तरह तरह की मान्यता है उस क्षेत्र में, लेकिन देखा जाए तो वो पूरे पत्थर जो है शालिग्राम के हैं। अच्छा। पूरा पर्वत का पर्वत ही शालिग्राम का बना हुआ है ना। उसमें से 1000 के भी ऊपर सहस्त्र धाराएं वहां से बहती है, इसलिए उसका नाम सहस्त्र धारा रखा है। और वहां पर हमारे सहदेव जी ने प्राण त्यागे। उसके आगे चलेंगे चक्र तीर्थ लगता है, लगभग 5 किलोमीटर का मैदान है और सुदर्शन चक्र के आकार का एक पर्वत है। उस पर्वत के नीचे अर्जुन ने प्राण त्यागे। इसके बाद आगे जाएंगे तो एक भीम गजा करके पर्वत आता है, जो ऐसा लगता है कि भीम ने यहाँ गदा रखी है, क्योंकि भीम की गदा कहीं पर भी पृथ्वी पर जी किसी भी
कुंड में डालने पर उसका दोष नहीं मिट पाया, तो उसको भीम ने वहीं त्याग दिया। और आगे जाने में सतोपंथ में भीम बेजार हो गए थे, उन्होंने वहां प्राण त्यागे। और उससे करीबन 9 किलोमीटर आगे धर्मराज अकेले गए, और वहां एक कुत्ता आया, और वहां से सीढ़ियां बनी है स्वर्ग की ओर जाने की। तो वहां तक जाना अत्यंत दुर्लभ है, और लोग बहुत से बहुत चंद्रताल तक जाते हैं। चंद्रताल वो हिमालय का क्षेत्र है जिस प्रकार चंद्रमा का आकार रहता है उस प्रकार का उसमें पानी रहता है। अच्छा। अगर फुल मून होगा, पूर्णिमा होगी, तो कुंड पूरा भरा मिलेगा, और अगर अमावस होगी तो एक लाइन दिखेगी उसमें आपको। ऐसे सूर्य कुंड भी है, निष्काम कर्मी होगी, एक जैसा भरा हुआ मिलेगा आपको। कुबेर कुंड भी है ना। जिस प्रकार हम आपसे कहते हैं कि यक्षलोक भी है, तो वहां यक्षलोक भी विद्यमान है। इसी से आगे जब आप इतने लोगों को पार करके आगे जाएंगे तो आपको विष्णु कुंड मिलेगा। इसी विष्णु कुंड के वहां से जो नदी निकली है, अलकनंदा निकली है। यही अलकनंदा आगे चल के बद्रीनाथ के वहां आती है, और वहां से आके आपकी मंदाकिनी मिलके गंगा स्वरूप में हो जाती है। इस प्रकार की अगर आप 80 गंगा देखें, मतलब 80 प्रकार की अलग अलग गंगा का नाम एक ही जगह से निकली है, जिसको हम ढूंढी ताल बोलते हैं। अच्छा। ये ढूंढी ताल या ढूंढी ताल जब भगवान गणेश का जन्म हुआ है, यहाँ से 80 अलग अलग धाराएं निकली गंगा जी, अलग का अलग अलग नाम है। और बाकी कुछ धाराएं और हिमालय के क्षेत्रों से निकली है। ऐसी 100 धाराएं मिलकर देवप्रयाग में 2 धारा के रूप में एकत्र होती है। यहाँ से गंगा का नाम गंगा बना है। इसके पहले कोई मधु गंगा, कोई शीर गंगा, कोई मंदाकिनी, कोई अलकनंदा, कोई भगीरथी, ऐसे नाम से पुकारा जाता है। जी जी। पर गंगा जी देवप्रयाग से बनी है। अच्छा, तो महंत जी ने हमें अभी जानकारी दी कि किस प्रकार से स्वर्गलोक तक की यात्रा हो सकती है। पर प्रश्न वही है दर्शकों कि ये सब कथाएं तो हमें भी पता है कि भी किस प्रकार से भीम और इन सब लोगों ने अपने प्राण त्यागे थे ऊपर तक। पर महंत जी, मेरा प्रश्न फिर वही है कि क्या आपने देवताओं को देखा है? क्या आपका देवताओं से सामना हुआ है? और क्या आज का युवा अगर कोई आपके साथ जाना चाहे कि हमें भी देवता दिखाइए, तो क्या आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, कोई गारंटी नहीं लेगा, कोई साधु की हम दिखा सकते हैं। हम छाती ठोक कर कहते हैं कि तुम में जान है तो चलो हमारे साथ। परंतु क्या है, फिर साधु कहता है कि आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास पात्रता नहीं है, ये सारी बातें वो कहेगा। बात इसमें सिर्फ इतना जानना कि साधना का मूल है आपका शरीर जी। शरीर में दम होना चाहिए। पहली चीज हम फिर ये नोट कर लीजिएगा, हम यथार्थ अनुभव के सारे ही बोलेंगे। हम एक बार जाने का चेष्टा किए, गए तो खूब पिटाई हुई हमारी। आपकी पिटाई हुई? देवता देखो, इसको इस प्रकार समझो कि जैसे आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति घुस के चला आए, तो क्या आप उसका स्वागत करोगे कि उसको रजिस्ट करके भगाओगे घर से बाहर? उसी प्रकार जब हम किसी और लोक में प्रवेश करते हैं, तो वहां के द्वारपाल हुए, वहां की अदृश्य शक्तियां हुई, वो आपको प्रवेश नहीं करने देती है। अच्छा। तो हम जब पीठ के बाहर आए और बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में हो चुके थे, कुछ महात्माओं ने हमें बचाया, एक प्रकार से कह सकते हैं। उस घटना के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि किस प्रकार से क्या हुआ? जैसे आप लोग हैं जी, आप एक साधारण जीवन जीने वाले मैदानी क्षेत्र के लोग हो जी जी। आप सबसे पहले ये जाने कि हम मैदानी क्षेत्र के लोग, इसको मृत्यु लोक बोला गया है। अच्छा। हमारे ऊपर का जो पहाड़ी का जो क्षेत्र है जी, जहां पर ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ये श्वास मतलब हम प्राणवायु जिसको कहते हैं, जिसकी कमी जहां रहती है, ऐसे पहाड़ों का क्षेत्र हमारा हिमालय कहलाता है। ठीक है ना। वो लोग अपने जो मैदानी क्षेत्र से ऊंचा है, तो वो ऊपर जो रहते हैं पहाड़ों में, वो देवता कहलाए, नीचे मृत्यु लोक के मनुष्य कहलाए, हमारे से भी नीचे जो है पाताल लोक में दूसरे प्राणी बन रहते हैं। ये तो आप तीनों लोग जानते हैं। तो क्या हम अपने लोक से ऊपर के लोग मतलब देवलोक जा सकते हैं? यही प्रश्न है आप। जी जी, बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा। कोई अगर कहता है कि नहीं जा सकते, हम उसको हमारे से मिलवाइए जी। हम उसकी पात्रता बताएंगे कि कैसे आपको उसके योग्य बनना पड़ता है। आप सुयोग्य बने और कोई कठिन कार्य नहीं है, हम उसकी क्रिया बता देते जो आज तक किसी ने चैनल में आज तक न कोई गया है, न बताने लायक बचा है। जो गए वो लौटे ही नहीं है। अच्छा। और जो लौटे हैं तो कोई हनुमान जी या किसी विशिष्ट कृपा से लौट के आ सके। अच्छा। इसको ऐसे जाने आप लोग कि हम जो रोज भोजन करते हैं,
तो भोजन का कुछ परसेंट ही हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है, जी। एनर्जी, कैलोरी, जो आपका विज्ञान बताता विज्ञान। है। हम गलती से थोड़े पढ़ लिख गए हैं, तो हम भी विज्ञान को मानते हैं। इसलिए जितने युवा हमसे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि महाराज जी बिल्कुल सत्य बोलते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताते हैं। हम आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताते हैं कि हम और देवता ऊंचे इसलिए रहते हैं क्योंकि वो हमसे वजन में हल्के हैं। अच्छा। पहली चीज, हम यहाँ खा खा के स्थूल शरीर को बढ़ाते रहते हैं, है ना। तो हमारा क्या होता है कि शरीर में मल और मूत्र भरा रहता है। जिस प्रकार से एक मंदिर में पवित्रता रहती है जी, खुशबू रहती है, अच्छा चंदन और इसका वास रहता है, जहां जाने पे हमको बड़ी शांति मिलती है। जी जी। इसी प्रकार से उस मंदिर को हमारे शरीर में उतारना पड़ता है। तो ये उतारने की क्रिया भी हम बताते हैं आपको। लोग इतनी ही बात करके छोड़ देते हैं क्योंकि पुस्तक पढ़ के बोलते हैं। कोई भी साधु ये चैलेंज से नहीं बोल सकता हाँ मैं गया था और मैं लेके जाने की क्षमता रखता हूँ, आपकी ताकत है मेरे साथ चलने की तो चलिए। तो दर्शकों देखिए, बहुत बड़ा दावा खुला चैलेंज से बोलते हैं कर रहे हैं महंत बालक दास जी महाराज कि वे स्वयं ले जा सकते हैं, युवाओं को ले जा सकते हैं, और किस प्रकार से आप देवताओं के दर्शन कर सकते हैं ये आपको स्वयं बताएंगे। मैं आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं कि विज्ञान की कसौटी पे भी महंत बालक दास जी ने ये सब चीजें परखी हुई है, क्योंकि वे स्वयं MSc फर्स्ट क्लास हैं। और आपको बता दूं कि फार्मा सेक्टर से कई सालों तक जुड़े रहे हैं और उन्हें सभी मेडिकल का बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है, और जो साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए तरीके के जो ये हो रहे हैं, उसमें भी उनकी गहन रुचि है, उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। इन सभी पैमानों पे मापने के बाद वे अब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को देवताओं के दर्शन करवा सकते हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। तो मान जी हमें बताइए वो क्या क्रिया है जिससे हम देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सरल है, इसको वैज्ञानिक रूप से समझिए आप जी। जैसे कि हम लोग भोजन पाते हैं जी, आपका कुछ अंश एक्सक्रीशन क्रिया उत्सर्जन में चला जाता है जी, कुछ शरीर को संचालित करने के लिए चलता है, और कुछ जो है वेस्टेज मटेरियल हमारे शरीर में पड़ा रहता है जी। हमारा शरीर इसी गंदगी की वजह से देवता लोग हमें उसके क्षेत्र में नहीं आने देते। अच्छा। उनका दावा ये है ये अपवित्र देह का व्यक्ति अच्छा हमारे लोक में कैसे आ गया, इसलिए उनके द्वारपाल आपको वहां से मार पीट कर दंडित करके फेंक दिया जाता बाहर। अच्छा, है ना। परंतु जब हमें भी फेंका गया तो बहुत आत्मग्लानि हुई कि हे प्रभु, हमारी क्या इतनी क्षमता नहीं, क्या हमने कुछ से पाप किए? तरह तरह के प्रश्न हमारे मन में उठे। प्रश्न उठने के बाद जिन्होंने हमारे को मतलब हमारी शरीर की देखभाल करी और उन्होंने कुछ देखा होगा उनमें। मान जी थोड़ा सा यहाँ पे ये बहुत रोचक आप बात बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि आप जैसे वहां गए, किस प्रकार से वहां गए, वहां कैसे द्वारपालों ने आपको रोका, और आप बता रहे हैं जैसे कि आपकी पिटाई भी हुई वहां पे। हाँ, तो किस प्रकार से, कौन से हथियारों से उन्होंने क्या क्या, देवताओं के वही हथियार हैं, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए।